चक दिया मैंने। नहीं नहीं बस बोटिंग बोटिंग भी चलेगी। तो ऐसा करो, हाँ ऐसा करो कि मैं परसों यहीं हूँ और मेरा ख्याल मैं शाम को कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो तुम मुझे फोन कर देना। एकदम है ना वो बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया लगा। नवाब जी हाँ, कल आएंगे ना आप? देखिए वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। हम इंतजार करेंगे। जी सरकार। शमशाद से कहो थोड़ा पानी गर्म कर दे। जी सरकार। शमशाद, सरकार ने गर्म पानी मांगा है। तुम्हारे सदके ये दूध बड़े सरकार को दे दूं, मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा। सरकार मैं तो घबरा गया था। कहाँ तशरीफ ले गई थी आप अकेली? धारवाड़ हॉस्पिटल चली गई थी। बेचारे बावर्ची की बीवी के मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। वो तो ठीक है सरकार, लेकिन आप अकेली क्यों गई? आप उसको क्यों नहीं साथ ले गई? वो क्या है आपकी, उसका नाम क्या है? आजम नवाब, तुम अच्छी तरह से जानते हो उस लड़की का नाम एमन है, मिस शहाब। वो बहुत समझदार लड़की है बेटे, उसका मजाक मत उड़ाया करो। मैं देख रहा हूं कि वो सरकार को आहिस्ता आहिस्ता जीत रही है, लेकिन सरकार कहीं ऐसा ना हो कि आपको उसके बारे में अपनी राय बदलनी पड़े। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, वो उन चालाक लड़कियों में से नहीं है जो हवेलियों में अपना रास्ता बनाती हैं ताकि जिंदगी आराम और बेफिक्री से गुजर सके। कहीं ऐसा ना हो एक दिन खुद तुम्हें अपनी राय बदलनी पड़ जाए। मैं अंदर आ सकती हूँ सरकार? आ जाओ एमन बीबी। सरकार मेरे ख्याल से खानसामा को इनाम मिलना चाहिए। अपनी परेशानी के बावजूद उसने खाना बहुत अच्छा बनाया, सभी तारीफ कर रहे थे। लेकिन मैं तो समझता था कि अपना खलीलुद्दीन सिर्फ मुगलाई खाने बनाने जानता है। हमने एक नया खानसामा रखा है। अच्छा, यहाँ इस जंगल में आपको कॉन्टिनेंटल खाना बनाने वाला खानसामा कहां से मिल गया? ये रहा हमारा नया खानसामा। आज सारा खाना एमन बीबी ने बनाया है। ओह, सरकार आप बहुत थक गई हैं, आराम कर लीजिए। तुम भी तो आज बहुत थक गई हो, कल तुम भी आराम करना। मैं शमशाद से कह दूंगी तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। जी शुक्रिया सरकार, पर वो दफ्तर। अगर सरकार ने आपको छुट्टी दी है तो हमारी क्या मजाल है कि आपको काम से बांधे रखें। अच्छा सरकार, शब्बा खैर। शब्बा खैर। आजाद दीदी, कहाँ जा रहे हैं मन दीदी? अजी दीदी वहाँ जंगली जानवर आ रहे थे, मत जाओ। कोई बात नहीं मुंशी जी। अजी सुनो, अरे नहीं बोले तो नहीं सुनते नहीं। अमन दीदी,
अहमद बीबी, छोटे सरकार, वो अहमद बीबी अकेले चले गए सेंचुरी। आपने रोका नहीं? अरे भाई रोक रहा हूँ, उन्होंने रुकता है, चले जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं। अच्छा मेरी जीप मंगवाइए जल्दी। आप हैं? कहिए, क्यों रोका मुझे? मैंने नहीं रोका, आपको गलतफहमी हुई। अच्छा, पर सुनते हैं जंगल में जाओ तो चुड़ैलें रास्ता रोकती हैं। मुझे भी सेंचुरी जाना है। अच्छा, बड़े शौक से जाइए, कुछ 5-6 मील दूर है यहाँ से। आइए। मुझे नहीं जाना। आप सीधी तरह बैठती हैं या उठा के बिठाऊं जीप में? आपको बोलना तो आता होगा। मुझे सेंचुरी देखने का बहुत शौक था। बहुतों को होता, लेकिन कोई किसी के रास्ते का पत्थर नहीं बन जाता। तो क्या आप सेंचुरी नहीं जा रहे थे? क्या जो भी यहाँ से गुजरता है वो सेंचुरी जाता है? मैं तो भूल गई थी, ये रास्ता टिम्बर फैक्ट्री भी जाता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं टिम्बर फैक्ट्री जा रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। इस बैग में क्या है? कॉफी, सैंडविच और फल। अरे वेरी गुड। ये बैग मैं ले जाऊंगा और आपको जंगल के ऐसे हिस्से में छोड़ देता हूँ जहाँ शेर बहुत ज्यादा है। आप उनकी पोर्ट्रेट बनाइए, बड़े अच्छे पोज देते हैं शेर यहाँ पे। और जाते वक्त आप जितनी भी बची मिलेंगी मुझे, मैं घर छोड़ दूंगा। मुझे शेर चीतों से डर नहीं लगता। मैंने शहरों में बहुत देखे हैं। क्या कहा था उन्होंने? हेलो गोल्डन आइज। आदमखोर एकदम हमला करते हैं, वो सलाम वलाम का वक्त नहीं देते।
भाई ये उनके प्रैक्टिकल होने का सबूत है। वैसे भी ये तो निवाले का कमाल है कि वो कितनी झूठ कहता है। आदमखोर इतने छांटने वाले नहीं होते। जो उनके रास्ते में आया उनका निवाला बन गया। मसलन आप खुद। पता नहीं तुम मेरे किस शिकार का जिक्र कर रही हो। आपके शिकारों का हिसाब रखना मेरी जिम्मेदारी में से नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, आप बहुत बेपरवाह और संगीन इंसान हैं। क्योंकि मैं रईस हूँ। ऐसे ही तो होते हैं सब नवाबजादे। मेरा ये तारुफ आपको किसने कराया? जिसने भी कराया, राय मेरी अपनी है। चलिए मान लिया राय आपकी अपनी है, लेकिन आपने मेरे बारे में ये राय क्यों कायम की? कमल का फूल हमारे मुल्क में बहुत ताकत है। सूरज के साथ इसका खिलना और उसके ढलते इसका बंद होना, सूरज से इसके इश्क का इजहार है, इसलिए इसे सूर्य विकासी कहते हैं। और कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो के जमाने में कमल के फूलों का हार सूरज देवता के सिर के गिर पहनाया जाता था। कि कॉफी आप अकेली पिएंगे? जंगल के इस हिस्से में हमारा ज्यादा देर सताना ठीक नहीं। हालांकि मेरे अलावा यहाँ कोई और आदमखोर नहीं है, लेकिन आ सकता है। यहाँ बैठना चाहेंगे आप या चलें? चलो। अब कॉफी पी लें। सैंडविच अच्छा है, लेकिन इनकी फीलिंग समझ में नहीं आई। कल की पार्टी की बची हुई चीजों का मिक्सचर। आपको मालूम है मिलावट करना जुर्म है। ये लीजिए। हजारों साल पहले अम्मा हव्वा ने बाबा आदम को यह खिलाकर जन्नत से निकलवाया था। आप हमें कहां से निकलवाना चाह रही हैं? ख्वाबों की दुनिया से सच्चाई की दुनिया में। मैं चाहूं तो अपने ख्वाबों को सच्चाई बना लेता हूं। आप जिस मुकाम पर हैं ना नवाब साहब, वहां पर आप ये सब कर सकते हैं। पता नहीं कितने ख्वाब आए दिन आप जैसों के ख्वाबगाहों में दम तोड़ते होंगे। मुझसे टक्कर लेने की कोशिश मत करो अहमद साहब। मैं तुम्हें फिर समझाता हूं, मुझे कलाई मरोड़ने के अलावा कुछ और भी करना आता है। और सुबह से जो मैं तुम्हारी फिक्रबाजी सुन रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कि तुम एक अच्छी वर्कर हो, और इसके अलावा तुम्हारी अहमियत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ें। मैं वो सब कुछ दोहराने को तैयार हूं, लेकिन याद रहो इस बार ये तजुर्बा काफी है।
ऐसा लगता है आपको दूसरों की दिलचस्पी का बहुत ख्याल है। ये these are called love birds. समझो ना, क्या आपको टॉयलेट बोल मिला? चलिए। मैं जानती हूँ सरकार ने नहीं बुलाया। चलिए। मुझे कलाई मरोड़ने के अलावा कुछ और भी करना आता है, और सुबह से जो मैं तुम्हारी फिक्रेबाजी सुन रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि तुम एक अच्छी औरत हो, और इसके अलावा तुम्हारी अहमियत मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा तुम्हारी अहमियत मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा तुम्हारी अहमियत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आदाब सरकार। सलामत रहो। अहमद बीबी, जी जी खैरियत तो है? तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? ओह जी जी, मैं ठीक हूँ, बस रात को सो नहीं पाई। हमने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। जी तुम्हारे उस पार्टी वाले दिन की मदद के लिए, छोटा सा है। आप इसे छोटा सा कहती हैं सरकार? इसको तो कबूल करते हुए मुझे शर्म आती है, पर कुछ भी तो नहीं किया था मैंने। लेकिन इनकार करना भी गुस्ताखी होगी ना? तो फिर पहन लो। शुक्रिया। आदाब सरकार। जीते रहिए। ये हमने एमन बीबी के लिए बनवाई है। तुम नहीं कहते थे खानसामा इनाम का हकदार है? कैसी है? एक ही दिन में तैयार करवा ली? नहीं, 2 दिन में। सरकार, एक बुरी खबर है। बशारत नवाब फिर फेल हो गए। ओह, हमें पहले ही अंदेशा था। सरकार, मैंने फैसला किया है कि उनकी तालीम का सिलसिला ही खत्म किया जाए और डांडेली की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए। क्या तस्नीम पाशा इसके लिए तैयार होंगी? देखिए मुख्तार नवाब, आजर नवाब भी यही चाहते हैं कि बशारत नवाब डांडेली जाएं और वहां का काम संभालें। अब ये भी कोई बात हुई? आप ही बताइए। उन्होंने खुद को तो काम के कोलू में जोत लिया है, दूसरा बैल मुझे बनाना चाहते हैं। तुम उन्हें लिख क्यों नहीं देते कि तुम वहां नहीं जाओगे? किसको? आजर नवाब को? आज तक किसी ने उनके साथ खिलवाड़ की? गन्ना मीठा हो तो लोग जड़ से चूस जाते हैं। आपको खामोश नहीं रहना चाहिए तस्नीम पाशा। मुख्तार नवाब, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आप कुछ भी नहीं करेंगी अम्मी, आप नहीं समझती हैं। खाला सरकार और आजर नवाब ने हमारी जिम्मेदारियां खुद कबूल की हैं। तो क्या हुआ, हम भी तो यही चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमेशा के लिए हो जाए। एक बार शाहना और अजहर की शादी तो हो जाने दो। तुम्हारी हमें फिक्र नहीं है, तुम्हें एक से एक लड़की मिल जाएगी। बशारत नवाब सारी जिंदगी बीए पास करने की कोशिश में नहीं गुजार सकते। बेटे, तुम्हारी गैरहाजिरी में कुछ बातों ने हमें फिक्रमंद किया है। मैं जानता हूं सरकार, वो कौन सी बातें हैं। इन दिनों मैं बेशक हवेली से बाहर रहा हूं, लेकिन गाफिल नहीं रहा। खाला अम्मी जो चाहे करें, लेकिन शाहाना और बशारत को मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। तस्नीम पाशा चाहती हैं कि शाहाना का रिश्ता तुमसे कर दिया जाए। और आप क्या चाहती हैं सरकार? हमने तुमसे पूछा है। चलिए मैं पूछता हूं कि खुद शाहाना क्या चाहती है। मैं जब भी तुम्हारी शादी की बात करती हूँ तुम टाल जाते हो। हैदराबाद का ऐसा कौन सा घराना है जहां से तुम्हारी शादी का पैगाम ना आया हो? बेटे, तुम यूं ही शादी से इनकार करते रहोगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। सोचकर बताऊंगा।
किसी और बात के सोचने में तुम इतना वक्त नहीं लगाते। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छी है। वैसे ए से मेरा नाम भी आता है, मेरा हक भी हो सकता है। दुनिया में हर दामन के लिए कांटा है और हर कांटे के लिए एक दामन मौजूद है। सरकार, बशारत नवाब आए हैं। हाँ तो बुलाओ उन्हें। आदाब। आओ बशारत, आओ आओ बैठो। जी, शुक्रिया। तुम कैसे आना हुआ? जी, वो दांडेली से खत आया है। सब खैरियत तो है? जी, वहां तो सब खैरियत है, लेकिन अब मेरी खैर नहीं। अजहर नवाब चाहते हैं कि मैं दांडेली चला जाऊं और उनके साथ काम में हाथ बटाऊं। पर तुम जाना नहीं चाहते तो कह दो ना। यही तो मुश्किल है। आप तो जानते हैं अजहर नवाब को ना सुनने की आदत नहीं है। भाई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जी चाचा जान, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं हर जगह से नाउम्मीद होकर आया हूँ, आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगे। अगर मैं भी यही कहूँ कि तुम आज चले जाओ तो समझूंगा मेरी किस्मत खराब है, जो आपके पास आकर भी काम नहीं बना। तुम काम से इतना घबराते क्यों हो? जी, मैं काम से नहीं घबराता हूँ। मेरे लिए अजहर नवाब के साथ काम करना ऐसे ही होगा जैसे शेर और बकरी एक ही घाट पानी पिए, और शेर बकरी को छोड़ेगा नहीं, खाके रहेगा। हर दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का।